यही होता है जब टायरानोसॉरस मोसासॉर के इलाके में घुस जाता है और आखिर में खुद ही शिकार बन जाता है। असल में ये मोसासॉर सिर्फ सांस लेने के लिए सतह पर आया था, लेकिन तभी उसने टायरानोसॉरस को शिकार करते हुए देख लिया। वे एक बड़े शाकाहारी डायनासोर को घेर रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए वो समुद्र की ओर भाग गया। उसे लगा कि पानी में जाकर वो बच जाएगा, लेकिन उसकी हलचल ने मोसासॉर का ध्यान खींच लिया। जैसे ही दोनों उलझे, मोसासॉर बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर निकला और सीधे टायरानोसॉरस की टांग पकड़ ली। अचानक हुए इस हमले से टायरानोसॉरस कुछ समझ ही नहीं पाया। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन पानी में वो अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था और वो मोसासॉर को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में जमीन का राजा समुद्र में खत्म हो गया। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान के जीव भी मोसासॉर से सुरक्षित नहीं थे। एक टेरोसॉर थकर पानी पर आराम कर रहा था और अगले ही पल वो भी शिकार बन गया। मोसासॉर अक्सर घात लगाकर हमला करता था। छोटे जीवों पर भी वही तरीका अपनाता था, जैसे उसका पसंदीदा शिकार एमोनाइट। हालांकि उसका मांस नरम होता था, लेकिन उसका खोल बहुत मजबूत था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। और ऊपर से वो तैरने में भी तेज था, इसलिए मोसासॉर चालाकी से हमला करता था। वो पीछे के ब्लाइंड स्पॉट से आता, जहां एमोनाइट उसे देख नहीं सकता। फिर वो उसे पकड़ लेता, लेकिन तुरंत नहीं खाता। वो उसके खोल में छेद कर देता ताकि पानी अंदर भर जाए और एमोनाइट नीचे डूबने लगे। फिर बाद में आराम से उसे खा जाता। इस समय समुद्र के बड़े बड़े जीव भी मोसासॉर से डरते थे, जैसे 5 मीटर लंबी तलवार मछली, जो खुद बहुत खतरनाक थी, लेकिन मोसासॉर के सामने वो भी कमजोर पड़ जाती थी। यहाँ तक कि प्लेसियोसॉर भी उससे दूर ही रहते थे। मोसासॉर की लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा होती थी, यानी एक बस जितना बड़ा, और उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि सोते समय भी ज्यादातर जीव उससे दूर भागते थे। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद वो भी नहीं बच पाया और करीब 6 करोड़ साल पहले उल्कापिंड के टकराव के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया।